नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, उन्हें आप में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। जो आप जिसको पसंद करते हो उन्हें आप में क्या पसंद है, ये हम देखेंगे। पहले हम डाइस के जरिए इस वक्त की उनकी करंट फीलिंग क्या है, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। इस वक्त की उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये देखेंगे। और फिर ये भी देखेंगे कि जिसे आप पसंद करते हो उन्हें आप में क्या पसंद है। चलिए पहले आपके पार्टनर की एनर्जी चेक कर लेते हैं। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको प्यार बहुत करते हैं लेकिन इल्यूजन में बहुत रहते हैं, थोड़ा सा बहुत इल्यूजन बहुत रहता है कि पता नहीं वो मुझे प्यार करती होगी या नहीं करती होगी, वो मेरे बारे में सोच रहे होंगे या नहीं सोच रहे होंगे। वो पता नहीं मैं उनके लिए जितना सीरियस हूँ, मैं जितना उनके लिए एफर्ट लगा रहा हूँ या तो लगा रही हूँ, क्या वो भी मेरे लिए उतने ही सीरियस होंगे, क्या उनके दिल में भी यही सब कुछ चल रहा है या नहीं। आपके पार्टनर ने आपको बार बार कहा है कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी एक इल्यूजन रहता है मन में, एक डाउट रहता है, आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। या तो आपके आपके पार्टनर आपके ऊपर नहीं ट्रस्ट कर पा रहे हैं, थोड़ा सा ट्रस्ट इशू है आप दोनों के बीच में। एक दूसरे को प्यार करते हो लेकिन ऐसा थोड़ा सा रहता है कि पता नहीं ये प्यार है, पता नहीं वो सच में मेरे लिए सीरियस है भी या नहीं है। तो ये थोड़ा सा इल्यूजन रहता है, प्यार करते हो आप दोनों ही लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। आपको लेकर वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक अलग ही जगह उन्होंने आपको अपने दिल में दी है। तो प्यार बहुत करते हैं। और थोड़ा सा ये है कि या तो आपका या तो उनका ऐसा नेचर हो सकता है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है कि एक पर्सन जो है वो प्यार दे तो रहा है लेकिन सामने वाला उतना उनको बदले में दे नहीं रहा है और अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आप, या तो ऐसा उनको लग रहा है कि आप उनको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हो या तो वो आपको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों में से एक का नेचर थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकता है कि मैं जैसा कहूँ वैसा होना चाहिए। जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती वो आप ना करे, या तो आप वो चीज करते हो तो उनका बिल्कुल मूड जो है वो चेंज हो जाता है, फिर वो आपसे बात करना बंद कर देते हैं। तो ऐसा हो सकता है। लेकिन वो आपको प्यार बहुत करते हैं, आपके लिए इमोशनली वो बहुत पजेसिव बहुत ज्यादा है। आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, किसी और के साथ बांट नहीं सकते, किसी और से वो आपके बारे में सुन नहीं सकते। आपके ऊपर सिर्फ उनका ही हक है, आप सारे रिश्ते नाते आप उनके साथ ही रखो, ऐसा वो आपके लिए सोचते। काफी काफी पजेसिव है आपको लेकर, आपको खोने से भी डरते हैं। तो इसी वजह से छोटी छोटी बात को भी वो बहुत सीरियसली ले लेते हैं। अगर आप किसी फ्रेंड के साथ कहीं घूमने गए थे, आपने उनको बताया नहीं तो भी वो बात दिल पे ले लेते हैं कि आपने उनसे क्यों नहीं बताया, आपने क्यों उनसे ये बात छिपाई, क्योंकि आपको लेकर बहुत ही ज्यादा पजेसिव है। क्योंकि जहां पर प्यार बहुत ज्यादा होता है वहां पर पजेसिवनेस भी बहुत ही होती है, पार्टनर को लेकर इनसिक्योरिटी रहती है। जहां पर प्यार बहुत होता है वहां पर इनसिक्योरिटी रहती है। आप कभी आप अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट तो होता है लेकिन फिर भी उनको खोने का डर भी रहता है कि पता नहीं
वो किसके साथ होगा, क्या कर रहा होगा, बात क्यों नहीं कर रहा, कॉल क्यों नहीं उठाया, ये सारी बातें थोड़ा सा माइंड में चलती ही रहती है। तो ये सारी बातें अभी वो सोच रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि जिसे आप पसंद करते हो उन्हें आप में क्या पसंद है। ये कार्ड अपने आप ही आ गया, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। हॉस्टिलिटीज, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, थिंकिंग मैन, आप काफी नॉलेजेबल पर्सन हो, आपके पास काफी एजुकेशन हो सकता है, अच्छी सी डिग्री हो सकती है, आप काफी एजुकेटेड, काफी नॉलेजेबल पर्सन हो, स्पिरिचुअल भी हो सकते हो आप। तो आप उनको बहुत ही अच्छे लगते हो और सबसे ज्यादा उनको आपके अंदर जो नॉलेज है, जो विजडम है, जो और देखिए कुछ लोगों नॉलेज तो सबके पास होता है, पता सबको होता है, लेकिन उसको रियलिटी में प्रैक्टिकल कुछ लोग ही करते हैं। हाँ, सच बोलना चाहिए ये सबको पता है, लेकिन बोलते कोई नहीं है। तो नॉलेज तो सबके पास होता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको रियलिटी में उस चीज को कुछ लोग ही उसके ऊपर चल पाते हैं। तो आपका ऐसा नेचर है कि आप जो बोलते हो वो आप करके दिखाते हो। तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात बहुत पसंद आती है। आपको जो पता है कि ये चीज सही है, गलत है, तो उस चीज को आप फिर करते हो, सिर्फ बातें नहीं करते हो। कुछ लोगों के पास नॉलेज बहुत होता है, बातें बड़ी करेंगे, आपको ज्ञान, आपको बहुत उपदेश देंगे, बहुत ही ज्ञान की बातें करेंगे, बहुत ही आपको सलाह मशवरे देंगे, लेकिन जब बात खुद पे करनी आती है तब वो खुद उस चीज का अमल नहीं करते, दूसरों को सलाह देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन वो कहेंगे कि आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, इससे अच्छा बॉडी फिट हो जाता है। और खुद का बॉडी ही भले ही इतना हैवी हो, खुद का बॉडी ही इतना अनहेल्दी हो, अनफिट हो, और वो जब दूसरों को इस बारे में सलाह देते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि अगर आपको इतना पता है तो आप खुद क्यों नहीं ट्राई करते हैं। अपने आपका खुद का बॉडी भी इतना फिट नहीं है। तो ये है कि तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात अच्छी लगती है कि आप को जो पता है और आप जो कहते हो, जो बोलते हो, वो करके दिखाते हो, तो उनको आपकी ये बात बहुत पसंद आती है। एट ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। तो एक तो आप काफी नॉलेजेबल पर्सन हो, तो उनको आपकी ये बात बहुत पसंद आती है। और दूसरा, आप बहुत ही डेयरिंग पर्सनालिटी हो, उन्हें आप काफी रिस्क टेकर हो, काफी एक्शन टेकर हो। आप जो वादे करते हो, प्रोमिस करते हो, उनको निभाने का आप जज्बा भी रखते हो। आप सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं पकाते हो, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हो। आप जो कहते हो, जो बोलते हो, वो करके दिखाते हो। आप बहुत ही डेयरिंग पर्सनालिटी हो, तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात बहुत पसंद आती है। एक्शन टेकर हो, रिस्क टेकर हो, और काफी डेयरिंग पर्सनालिटी हो, तो उन्हें आपकी ये बात बहुत पसंद आती है। और आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो, आप उनको इतना प्यार करते हो, तो उनको आपकी ये बात बहुत पसंद आती है।
उनको आप इतना प्यार करते हो कि उनके लिए आप पूरी दुनिया से भी लड़ सकते हो, और उनके लिए भी आप, उनके साथ भी आप लड़ सकते हो उनके प्यार के लिए। उन पूरी दुनिया से आप लड़ सकते हो उनकी खुशी के लिए। आप इतने प्यार करते हो तो फिर आप निभाने का जज्बा भी रखते हो। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना, ख्याली पुलाव पकाना, इतना ही प्यार नहीं है आपका, लेकिन वक्त आने पर आप अपने प्यार को प्रोटेक्ट करना भी जानते हो, अपने प्यार को सेव करना भी जानते हो। तो कुछ भी कर सकते हो, किसी के साथ भी आप लड़ सकते हो अपने प्यार के लिए, और हमेशा ही आप उनके लिए स्टैंड लेते हो, खड़े रहते हो, उनके सपोर्ट में आप हमेशा ही खड़े रहते हो। तो आपकी ये बात उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आती है कि आप हमेशा ही उनके सपोर्ट में आप खड़े रहते हो, उनके लिए आप स्टैंड लेते हो। ये सबसे बड़ी बात होती है। प्यार सब लोग कर लेते हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है, जब स्टैंड लेने का वक्त आता है, जब हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है, तब सब बहाने बना देते हैं। लेकिन आप उनके मुश्किल वक्त में भी आप हमेशा ही उनका सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े रहते हो। तो आपकी ये बात उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आती है। और आप उनको इतना प्यार करते हो कि आप किसी थर्ड पर्सन को आप दोनों के बीच में आने ही नहीं देते हो। ना ही तो आप किसी थर्ड पार्टी को कभी एंटरटेन करते हो, और ना ही तो आप दोनों के बीच में कभी कोई थर्ड पर्सन को आप आने आने ही नहीं देते हो। आप दोनों की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है, आप दोनों की केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है, आप दोनों का प्यार ही इतना स्ट्रांग है कि आप दोनों के बीच में आप कभी कोई तीसरे को बीच में घुसने ही नहीं देते हो। अगर कोई तीसरा आपके रिलेशनशिप में फूट डालने की कोशिश करे, या तो कोई थर्ड पर्सन आपको ये कहे कि आपके पार्टनर तो आपके बारे में ऐसा कह रहे थे, वो तो किसी और के साथ मैंने देखा था, वो तो किसी और फ्रेंड के साथ कहीं जा रहे थे, तो आप कभी किसी थर्ड पर्सन की बातों को सुनकर आप अपना रिश्ता खराब नहीं करते। आप कान के कच्चे नहीं हो। आप कभी किसी दूसरे की बात नहीं सुनते हो। आप हमेशा ही आपके पार्टनर आपसे जो कहते हैं, आप उसी की बात को आप सच मानते हो, और आप उनके लिए, चाहे वो सच्चे हो झूठे हो, लेकिन आप थर्ड पर्सन के सामने आपके पार्टनर उनसे लड़ जाते हैं। आपके सपोर्ट में वो किसी के साथ भी वो लड़ लेते हैं, पूरी दुनिया से वो भी आपके लिए, वो पूरी दुनिया से भी लड़ जाएंगे, इतना वो आपको प्यार करते हैं। और आप हमेशा ही उनके सपोर्ट में खड़े रहते हो। तो आपकी ये बात उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आती है। कभी बहाने नहीं बनाते हो, हमेशा ही हालात कैसे भी हो, लेकिन आप हमेशा ही उनका सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े रहते हो। तो आपकी ये बात उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आती है। और हालात चाहे कैसे भी हो, आप कभी अपने प्यार को झुकने नहीं देते हो, कभी प्यार को छोड़ने की, रिलेशनशिप को तोड़ने की, छोड़ने की बातें नहीं करते हो। हालात का सामना कर लेते हो, लड़ लेते हो। अगर रिश्ते ठीक ना हो तो आप रास्ता निकालना जानते हो, एफर्ट लगाना जानते हो, रिलेशनशिप में आप हार्ड वर्क करना जानते हो। और आप कभी ये नहीं सोचते कि चलो रिश्ता वर्क नहीं कर रहा है तो रिश्ते को छोड़ देते हैं, हालात ठीक नहीं है, हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं बन पाएगा तो ये रिश्ता यहीं पर छोड़ देते हैं। आप कभी गिव अप नहीं करते हो, लड़ते हो, एंड तक लड़ते हो आप, और एडी चोटी का जोर आप लगा देते हो रिलेशनशिप में। तो आपकी ये बात आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा पसंद आती है। कभी मायूसी वाली, कभी सैड वाली बातें आप नहीं करते हो, हमेशा ही एनर्जेटिक रहते हो। और आप जो रिश्ता बनाया है उनको निभाने का जज्बा भी आप रखते हो। रिश्ता तो सब लोग बना लेते हैं, प्यार तो सब लोग करते हैं, दिन में 50 बार 50 लोगों से प्यार तो हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रेंडशिप भी हो जाती है, जितने लोगों से करनी हो उतने से फ्रेंडशिप तो कर लेते हैं, हो जाती है, प्यार भी हो जाता है। लेकिन जब बात निभाने की आती है तब कोई निभाना नहीं जानता है, लेकिन आप रिश्ते को निभाना जानते हो, और आप रिश्तों में एफर्ट लगाते हो। ये बात आपकी आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा पसंद आती है। आप प्यार करते हो तो प्यार को निभाना भी जानते हो। प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन जब बात निभाने की आती है तब कोई निभाता नहीं है। लेकिन आप प्यार करते भी हो और निभाते भी हो, एंड तक आप रिलेशनशिप को निभाते हो। तो आपकी ये बात आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा पसंद आती है। रिश्ते में आप काफी एनर्जेटिक रहते हो, बहुत ही पॉजिटिव रहते हो। और
आप अपने पार्टनर के लिए हमेशा ही उनके सपोर्ट सिस्टम बन के आप खड़े रहते हो, उनको आप प्रोटेक्ट करते हो, हर एक एंगल से आप उनको प्रोटेक्ट करते हो। उनका प्यार आपको कभी-कभी ऐसा लगता होगा कि ये कुछ ज़्यादा ही आपके लिए पॉसेसिव है और ज़्यादा ही आपके ऊपर शक करते हैं, ज़्यादा ही आपके ऊपर रोक-टोक करते हैं कि ये मत करिए, ऐसे कपड़े मत पहनिए, वैसे कपड़े मत पहनिए, इसके साथ मत जाइए। लेकिन इन सब रोक-टोक के पीछे आपके पार्टनर का आपके लिए वो एक तरह से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपको चाहे उन थोड़ा ज़्यादा ही पॉसेसिव उनका नेचर लगे, लेकिन वो सच में आपकी फ़िक्र करते हैं। कुछ लोग आपके लिए सही नहीं होते हैं, कुछ लोगों की नज़र आपके ऊपर सही नहीं होती, कुछ खराब कोई गलत नज़र से आपको देखते हैं। तो इसी वजह से हो सकता है कि कभी आपके पार्टनर आपको रोक-टोक करते हो, तो आपको शायद अच्छा ना लगे। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे भी उनका प्यार ही है, वो आपको प्यार बहुत करते हैं और इसी वजह से वो हमेशा ही जो आपके लिए अच्छा होगा वो हमेशा ही वो करेंगे, जो आपके लिए सही है, वो कभी आपकी खुशामद के लिए, कभी आपको तकलीफ हो, आपके लिए जो सही नहीं है, वो चीज़ वो कभी आपके लिए नहीं करेंगे। फिर चाहे उनको आपसे ही क्यों ना लड़ना पड़े, चाहे आपके सामने उनको खराब ही क्यों ना दिखना पड़े, लेकिन वो जो आपके लिए अच्छा होगा, वो हमेशा ही आपके लिए वही करेंगे। तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात बहुत पसंद आती है। और आप उनके प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हो, किसी से भी लड़ सकते हो, किसी से भी आप लड़ जाते हो, किसी भी कीमत चुकाने के लिए आप हमेशा ही रेडी रहते हो, तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात सबसे ज़्यादा पसंद आती है। और आपके साथ वक़्त गुज़ारना बहुत ही अच्छा लगता है, आप जिस तरह उनको स्पेशल फ़ील कराते हो, आपकी बातें, आपके साथ वक़्त कहाँ बीत जाता है, ज़िंदगी कहाँ बीत जाती है, पल का कुछ वक़्त का कुछ पता ही नहीं चलता। आप बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग पर्सन आप अपने पार्टनर को लगते हो। तो आप कभी अपने पार्टनर को आप हमेशा ही उनको स्पेशल फ़ील कराते हो और उनकी हर एक जो भी उनकी डिज़ायर है, जो भी उनके ड्रीम्स है, उनको आप फुलफ़िल करने की कोशिश करते हो और हमेशा ही उनके ड्रीम्स पूरे करने में आप उनकी हेल्प करते हो, आप उनको सपोर्ट करते हो। तो आपकी ये बात उनको सबसे ज़्यादा पसंद आती है। आपके पार्टनर हमेशा ही आपको आपके ड्रीम्स पूरे करने में जो भी अगर आपका कोई करियर है, अगर आप वर्किंग हो, आपकी कोई एम्बिशंस है, अगर आप जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, जो भी है आपका, तो आपके पार्टनर हमेशा ही आपको सपोर्ट करते हैं। आपकी ड्रीम्स पूरे करने में वो हमेशा ही आपके लिए सपोर्टिव रहते हैं। तो आपकी ये बात उनको सबसे ज़्यादा पसंद आती है, आपकी हर एक इच्छा को, हर एक डिज़ायर को पूरी करने की वो कोशिश करते हैं और सबसे ज़्यादा आप फाइनेंशियली बहुत ही इंडिपेंडेंट हो। आप अपने सपने पूरे करने के लिए अपने पार्टनर के ऊपर आप डिपेंड नहीं रहते हो कि वो मेरे मेरे ऊपर पैसे खर्चेंगे, वो मेरे ड्रीम्स पूरे करेंगे, वो मेरे लिए ये करेंगे, वो मुझे ये गिफ्ट लाके देंगे। आप कभी फाइनेंशियली अपने पार्टनर को आपने कभी उनको एटीएम मशीन की तरह आपने उनको नहीं ट्रीट किया है। उन्हों आपने अपने शौक पूरे करने के लिए आपने उनका कभी इस्तेमाल नहीं किया है। आप अपने सपने जो भी आपके ड्रीम्स है, डिज़ायर है, वो आप खुद पूरा करना अच्छे से जानते हो। कभी आपने अपने पार्टनर को फाइनेंशियली कभी आपने उनका मिसयूज़ नहीं किया है। कभी आपने उनको अपने शौक पूरे करने के लिए कभी आपने उनका इस्तेमाल नहीं किया है। आपकी ये बात आपके पार्टनर को बहुत पसंद आती है, चाहे आपके हालात कैसे भी हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो और आपके पार्टनर फाइनेंशियली आप आपसे बहुत ही अच्छी कंडीशन है, वो काफी फाइनेंशियली स्टेबल है, तो भी कभी आपने उनसे फाइनेंशियली हेल्प नहीं मांगी है कि आप मेरी हेल्प कर दो, आप मुझे फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट कर दो। आप अपने जो भी प्रॉब्लम है उससे आप खुद ही डील करते हो। आप कभी अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हो कि वो आपकी मदद कर देंगे, वो आपकी हेल्प कर देंगे। अब हमारे जो भी हालात है, जो भी हमारी सिचुएशन है, जो भी हमारी परेशानियां है, उसको हमें खुद ही सॉर्ट आउट करना चाहिए, दूसरे के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए।
तो आपकी ये बात आपके पार्टनर को बहुत पसंद आती है। आप बहुत ही ज्यादा ईमानदार और काफी लॉयल पर्सन हो। आपको किसी के फाइनेंशियल किसी का सपोर्ट लेना, किसी के ऊपर डिपेंड रहना, स्पेशली फाइनेंशियली, आपको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। चाहे आपके हालत कैसे भी हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो, लेकिन आपको फाइनेंशियली किसी आपके स्पेशली आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड रहना, ये आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप अपने अपने रूल्स आप खुद ही बनाते हो, तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात बहुत पसंद आती है। और आप बहुत ही फ्रेंडली पर्सन हो, काफी, चाहे दोस्त हो, रिलेटिव हो, हर किसी के साथ आप बहुत ही, आपका फ्रेंडली बिहेवियर रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने पार्टनर के साथ तो उनका बहुत अच्छा बिहेव होता है, लेकिन जब वो अपनी फैमिली से मिलवाते हैं, दोस्तों से मिलवाते हैं, तो उनके साथ वो इतना कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। लेकिन आप बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव, बहुत ही फ्रेंडली आपका नेचर है। आप सबके साथ बहुत ही मिक्सअप हो जाते हो, चाहे दोस्त हो, फैमिली हो, चाहे आपकी फैमिली हो, उनकी फैमिली हो, तो हर एक के साथ आपका बहुत ही अच्छा बिहेवियर रहता है और हर एक के साथ आप बहुत ही अच्छे से मिक्सअप हो जाते हो। तो आपकी ये बात भी आपके पार्टनर को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और आप हमेशा ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हो, चाहे दोस्त हो, रिश्ते हो, रिश्तेदार हो, सबके साथ आप काफी डाउन टू अर्थ रहते हो, कभी ईगो या तो कभी एटीट्यूड नहीं दिखाते हो, बहुत ही हम्बल और काफी डाउन टू अर्थ आप सबके साथ रहते हो, फ्रेंडली आप रहते हो। तो आपकी ये बात आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा पसंद आती है। और अगर आपके पास्ट में, अगर आप किसी से रिलेशनशिप में थे, आपके पास्ट में जो भी कुछ रिश्ते थे, जो भी आपके एक्स आपकी लाइफ में आए, जो भी है, आप अपने पार्टनर को सारी बातें बता देते हो, तो आपकी ये बात आपके पार्टनर को बहुत पसंद आती है। आप कभी उनसे कुछ छिपाते नहीं हो, जो भी है जैसा भी है आप उनसे कह देते हो। अगर वो जानना चाहे तो आप उनको बता देते हो, नहीं अगर उनको आपके पास्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो सामने से बताने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पास्ट जो है वो बस पास्ट पास्ट ही होता है। उनको प्रेजेंट में लाने से उनके कोई फायदे नहीं होते हैं, वो और ज्यादा आपको तकलीफ में ही लाके रखता है। तो आप काफी लॉयल हो, चीजों को छिपाते नहीं हो, चीजों को आप काफी ट्रांसपेरेंसी रखते हो रिश्तों में, रिलेशनशिप में। तो आपकी ये बात आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा पसंद आती है। आप दोनों में काफी अंडरस्टैंडिंग है, काफी प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है। एक दूसरे को एक दूसरे को बांधने की, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हो। आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की, या तो वो आपके हिसाब से, आपके बनाए हुए नीति नियम के हिसाब से वो चले, ऐसा कभी आप अपने नियम उनके ऊपर थोपते नहीं हो। तो आपकी ये बात आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा पसंद आती है। आप उनको फ्री रहने देते हो, फ्रीडम देते हो। आप ये चीज आपको अच्छे से पता है कि एक आपके सिवा भी उनकी और भी एक लाइफ है, और भी उनकी दुनिया है, और भी उनकी अपनी खुद की पर्सनल चॉइस है। तो आप उनको फ्री रहने देते हो। कभी आप अपने रूल्स रेगुलेशन, अपने बनाए हुए नीति नियम कभी उनके ऊपर लादते नहीं हो कि आज से आपको ऐसा करना है, वैसा करना है। आप उनको फ्रीडम देते हो, फ्री रहने देते हो। आपकी ये बात उनको सबसे ज्यादा पसंद आती है और सबको फ्रीडम पसंद होती है। प्यार करते ही इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर आपको कहे कि उठो तो आप उठे, और वो कहे बैठ जाओ तो आप बैठ जाए, ऐसा किसी को पसंद नहीं आता है। सबकी एक अपनी जिंदगी होती है। तो आपकी ये बात आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि आप उनको रोक टोक नहीं करते हो, जैसे है, जैसी भी उनकी लाइफस्टाइल है उसी तरह से आप उनको एक्सेप्ट करते हो। तो आपकी ये बात उनको सबसे ज्यादा पसंद आती है। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।